here is a project from which we must draw our lesson, and that is, wherever there is a will, there is a way to go. There is a dearth of rare earth material around the globe, and I would like to invite, on my behalf of my government and provincial governments, all potential investors. मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म, पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 का आगाज। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की भी फोरम में शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक से याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, रैकोटिक मंसूबे में पेशरफ को हौसला अफजा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान मादनी ज़खायर से मुस्तफ़ीद होकर कर्जों के चुंगल से आज़ाद हो सकता है। मादनियात के शोबे में सरमायाकारी सबके लिए सूदमंद है। मिनरल्स फोरम के इनेकाद से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पैरों तले वसी मादनी ज़खायर और महारत के होते मायूसी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स फोरम से खिताब। कहा, हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करें। मादनियात को अख़ज़ करने के लिए इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर और कारकुन दरकार हैं। उनका मज़ीद कहना था कि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाक फ़ौज शराकतदारों और सरमायाकारों को मजबूत सिक्योरिटी देगी। पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, तमाम माशी इशारे मज़बूत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की माशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, मादनी वसाइल के हवाले से बलूचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल सूबा। पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, मादनी वसाइल को बरूए कार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत हमारे लिए खुशाइंद है। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मैदान जंग बन गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की कॉल पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के धरना देने की कोशिश। पुलिस और कारकुनों में झड़पें। अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान समेत कई खवातीन ज़ेर हिरासत। बानी पीटीआई के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाज़ी और पीटीआई रहनुमा हामिद रजा को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कुछ देर बाद तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को बानी पीटीआई 4 अगस्त 2023 से जेल में है। ईद पर भी बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हाई कोर्ट ने एसओपीज के तहत बानी से मुलाकात का तरीक़ेकार वज़ा किया है। अदालत ने कहा कि बानी और बुशरा बीबी से 2 दिन मुलाकात होगी। आज भी तीनों बहनें बानी पीटीआई से मिलने आई थीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब की पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करने की तरदीद। पुलिस ने किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। उज़मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठी और सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर उतर गईं। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। कराची में चलने वाले इल्लीगल जिनके इजाजतनामे नहीं है, ये डंपर्स हैं, उसकी शहरी इलाकों में चलने की इजाज़त नहीं है। इनमें से अक्सर नॉन कस्टम पेड हैं, स्मगल शुदा हैं। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि 100% इनके मालिकान गैर मुक़ालद। कराची में रोज़ाना सड़कों पर चिंगारियां पैदा होती हैं। शहर में डंपर्स और टैंकर चलाने वाले गैर मकामी हैं। कराची के हालात ख़राब हैं। हम शहरियों को रोक नहीं सकते। आखिरी ऑप्शन सड़कों पर आना है। इस जानिब ना धकेला जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुल्क के अमीर तरीन शहर में पानी के मसाइल हैं। 14 साल में शहर को लूटा गया। SPCA ने शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है MQM के पास, इसीलिए ही MQM जानबूझकर इस तरह की मुहिम शुरू की गई है। हुकूमत को
के खिलाफ इल्ज़ाम तराशियाँ करना। बल्दियात की भी बात करते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नज़र आ रही। बदअमनी का ताना वो लोग दे रहे हैं जो बदअमनी का किरदार अदा कर रहे हैं। एमकेएम के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कराची ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस एहलकार के कत्ल का इल्जाम भी एमकेएम पर है। माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है तो लोग अफरा तफरी फैलाने की कोशिश। कराची में बढ़ते हुए हादसात पर इंतहाई अफसरदा हूँ। इंसानी जानों का ज़िया नाकाबिले बर्दाश्त है। माओ की गोदें उजड़ रही हैं। वज़ीर आला सिंध की सिरे सदारत इजलास से कहा कि तमाम हैवी व्हीकल्स के लाइसेंस चेक किए जाएं। ड्राइवर्स के ड्रग टेस्ट भी लाजमी करार। लाइसेंस होल्डर्स के लिए डिमेरिट पॉइंट सिस्टम मुतारिफ किया। अमरीका में गैर मुल्की तलबा की शामत आ गई। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के सैकड़ों तलबा के वीज़े बगैर बताए मनसूख। अमरीका ने पाकिस्तान के लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम भी बंद कर दिया। रवा साल अमरीका जाने के ख्वाहिशमंद हजारों तलबा को मायूसी। अमरीकी सदर का चीन पर टैरिफ में मजीद 50% इजाफे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीन अपने जवाबी टैरिफ वापस नहीं लेता तो इजाफी टैरिफ 9 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। हम टैरिफ रोकने या किसी वक्फे के बारे में नहीं सोच रहे। कई मुल्क मुज़ाकरात के लिए राबता कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ दो के तहत बातचीत करेंगे। ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें टैरिफ से हटकर भी जरूरत है। चीन ने अमरीकी सदर के जवाबी टैरिफ को धौंस और धमकी करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि धमकियां और दबाव मामला तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं है। अमरीकी टैरिफ एकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और माशी नुकसान पहुंचाने का इक़दाम है। जवाबी महसूलात दूसरे मुल्कों की कीमत पर खुद फायदा लेने का बहाना है। ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलानात से माशी तूफान आ गया। सोने, तेल और बिटकॉइन की कीमतें भी मुतासर। आलमी मार्केट में तेल के एक बैरल की कीमत 61.32 डॉलर्स पर पहुंच गई। बिटकॉइन की कीमत में 2.1% इजाफा। बिटकॉइन की कीमत $80,000 पर आ गई। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते बहाल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी और अमरीकी एलची हफ्ते को ओमान में बिलवास्ता मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक, कहा यह एक मौका है, साथ साथ इम्तिहान भी है। गेंद अमरीका की कोर्ट में है। तहूनी फौज के गजा पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, 213 जख्मी। गुज़िश्ता रोज जिंदा जलने वाला एक और सहाफ़ी जाम शहादत नोश कर गया। 6 जख्मियों में से बास की हालत नाजुक। इसराइली हमले दोबारा शुरू होने के बाद से गजा की सूरत हाल तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा की 6 एजेंसीज के सरबराहान का जंगबंदी फौरी बहाल करने का मुतालिबा। मुश्तरका बयान में कहा कि 20 लाख से ज़ायद लोग भूख का शिकार हैं। इजरायली फौज को AI टेक्नोलॉजी फराहम करने के खिलाफ एहतजाज। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। इफ्तिहाल अबुसाद और वानिया अग्रवाल ने कंपनी की गोल्डन जुबली तकरीब के दौरान एहतजाज किया था और माइक्रोसॉफ्ट की AI टेक्नोलॉजी के जरिए गजा और लेबनान में खूनरेज़ी फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई। आर्म फोर्सेस का बुनियादी काम पाकिस्तान का दिफा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन के मुताबिक कोर्ट मार्शल कोर्ट्स हाई कोर्ट्स के मातहत नहीं होती। 9 मई के जराइम रियासती मफाद के खिलाफ थे, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मफाद की खिलाफ होती है। 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी का केस। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। बानी PTI की बहन अलीमा खान और अज़मा खान समेत दीगर की जमानतों पर समाअत। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। उमर अयूब और हाफिज फरहत अब्बास की जमानतों में 3 मई तक तौसील। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने की तहकीकात। PTI रहनुमा रऊफ हसन और शिबली फराज JIT के सामने पेश।
पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन चलाता है? बैरून मुल्क से चलने वाले अकाउंट्स पार्टी के हैं या प्राइवेट लोग चला रहे हैं? सोशल मीडिया अकाउंट्स को रियासत मुखालिफ बयानिया और मवाद कौन फराहम करता है? दोनों रहनुमाओं से सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल के लिए पीटीआई को एक और मौका दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दस्तावेजात अभी मौजूद नहीं हैं, कुछ वक्त दे दें, जिस पर कमीशन की अगले समात पर तैयारी करके आने की हिदायत। समात 22 अप्रैल तक मुलतवी। बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि बड़ापन है। आजम सवाती का वीडियो बयान, कहते हैं हमने बानी पीटीआई को बातचीत के लिए तैयार किया है। लोग बानी पीटीआई की शोहरत से खाइफ हैं और कोई भी नहीं चाहता कि बानी पीटीआई बातचीत के लिए राजी हो। सेनेटर फैसल वावडा की तहरीक इंसाफ पर फिर तनकीद। अपने एक ट्वीट में लिखा, पीटीआई की बैरूनी मुल्क फंडिंग भी रुक गई। सपोर्टर्स को पता चल गया है कि सब ने फंडिंग के नाम पर अपनी अपनी दुकानें खोली हुई हैं। कहा था पीटीआई में शदीद धड़ेबंदी और ग्रुपिंग है। बानी पीटीआई के खिलाफ अपनी ही जमात से साजिशें सामने आएंगी। मजीद लिखा, बानी अब अकेले रह गए हैं, सारे कार्ड उल्टे खेलकर मजीद मुश्किलात में हैं। बलोचिस्तान में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का एहतजाज और धरना जारी। सरदार अख्तर मेंगल और दीगर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी फिर अहम हुकूमती शख्सियत के हमरा लगपास टनल पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक सादिक संजरानी अहम पैगाम लेकर पहुंचे हैं। फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद अहम ऐलान भी मुतवक्के है। तेल और गैस की पैदावार के शोबे में बड़ी पेशरफ्त। शुमाली वज़ीरिस्तान में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी गैस दरियाफ्त। मौड़ी पेट्रोलियम ने 70 मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया गैस दरियाफ्त की। सस्ती गैस की दरियाफ्त से सालाना $1 अरब से ज़ायद बचत होगी। मौड़ी पेट्रोलियम गैस की दरियाफ्त से मुतालिक आज बाज़ाबता ऐलान करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बड़े धचके के बाद संभलने लगी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज सरमायाकारों ने मोहतात तर्ज अमल अपनाया। KSE 100 इंडेक्स 622 पॉइंट्स के इजाफे से 1,15,532 पॉइंट्स पर बंद हुई। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात का आगाज। आज भी नकल उरूज पर रही। इंतजामिया के साइबर क्राइम कार्रवाई के ऐलानात भी किसी काम न आए। वक्त से कबल ही पेपर व्हाट्सएप पर दस्तियाब। हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल। पहले पर्चे में बदनज़मी भी देखने में आई। बेशतर इम्तहानी मराकज़ में बिजली की लोड शेडिंग ने तलबा को परेशान किए रखा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। नकल माफिया सरगर्म, बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नकल करके कॉपियां भरने में मसरूफ। मीरपुर मातलो ठरी मीरवा में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर वक्त से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। नौशहरा फिरोज में भी मैट्रिक का इंग्लिश का पर्चा वक्त से कबल ही आउट हो गया। बूटी माफिया ने पेपर्स के मुख्तलिफ रेट्स मुकर्रर कर दिए। इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी रहा। तलबा और तालिबात शदीद गर्मी में इम्तिहानात देने पर मजबूर। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट। बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। वस्ती जुनूब पंजाब सिंध बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। चित्राल, धीर, सवा, शांगला, कोहिस्तान, मानसेहरा में बारिशें मुतवक्किल। कराची में मौसम एक बार फिर तब्दील। समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची वालों को बारिश की नवीद भी सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 से 12 अप्रैल तक शहर में बारिशें मुतवक्किल हैं। शौहर की गिरफ्तारी का मामला। FIA ने अदाकारा नादिया हुसैन को पेशी के लिए नोटिस जारी कर दिया। नादिया हुसैन को अकाउंट में शौहर की जानिब से करोड़ों रुपए मुंतकिल होने पर नोटिस जारी करके 14 अप्रैल को तलब किया गया है। ट्रक डंपर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का 16 अप्रैल को मुल्क भर एहतजाज का ऐलान। हादसात का जिम्मेदार कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों को करार दे दिया। बगैर शनाख्ती कार्ड और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा।
कराची में ट्रैफिक हादसात ना थम सके। मौड़ीपुर चावल गोदाम के करीब ट्रेलर ने बच्चे को कुचल दिया, लाश अस्पताल मुंतकिल। बच्चे की शनाख्त 8 साला राहील के नाम से हुई। लियारी एक्सप्रेसवे सोहराब बोर्ड के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 10 का मेला सजने में 2 रोज बाकी। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। खिलाड़ियों ने अपने अपने स्क्वाड को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। सीजन 10 के लिए मैच ऑफिशियल्स के नामों का भी ऐलान। इवेंट में 13 अंपायर्स और 7 मैच रेफरीज जिम्मेदारियां निभाएंगे। इवेंट का आगाज 10 अप्रैल से होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए वार्म अप मैचेस जारी। बांग्लादेशी विमेंस टीम ने पाकिस्तान विमेंस को 167 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेशी विमेंस टीम ने 277 रन बनाए थे। हदफ की ताक़ुब में कौमी विमेंस टीम सिर्फ 109 रन पर ढेर हो गई। और पटियाला घराने के नामवर क्लासिकल गुलूकार असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछुड़े 18 बरस बीत गए। असद अमानत अली खान ने क्लासिकल, नीम क्लासिकल गीत और गज़लों के साथ फिल्मी गाने गाकर भी अपने लाखों परस्तारों के दिलों पर राज किया। फनी खदमात के अतराफ में उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।